Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 4.3. Question 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. Dear students, here we have three quadratic equations. अब हमें यह देखना है यहाँ पे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या उसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो वो हमें फाइंड आउट करना है। और रूट्स का एग्जिस्टेंस, रियल रूट्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें जो कंडीशंस हैं वो माइंड में रखनी है। हमारे इस चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने सब जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो है डी की वैल्यू वो जीरो है या जीरो से ज़्यादा या जीरो से कम, ये पहले डिसाइड कर लें। बाद में हम इस नतीजे पे आ सकते हैं कि ये रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं या रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रिकॉल डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इस कंडीशन देखते हैं। अब मान लीजिए इफ डी की वैल्यू जो है वो जीरो है, डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है या डी की वैल्यू जीरो से कम है। हमारे पास ये थ्री कंडीशंस हैं, ठीक है। अब डी की वैल्यू जो है जीरो से ज़्यादा है, तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है टू इक्वल रियल रूट्स, ये मीनिंग हुआ। ओके, अब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ज़्यादा है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। दो अलग अलग रूट्स जो हैं वो मिलेंगे हमें, उनकी वैल्यू अलग होगी। और डी की वैल्यू जो है जीरो से कम, डी लेस देन जीरो है, तो उसका मीनिंग क्या है? नो रियल रूट्स, ठीक है। ये हमें थ्री कंडीशंस जो है दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ, ठीक है ना। अब देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। फर्स्ट वन जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम जरा d की जो फॉर्मूला है वो भी याद कर लें कि d इक्वल टू क्या है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला है, दिमाग में रखना। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया हुआ है कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारे जो रूट्स हैं, ठीक है, ये जो रूट्स है, मान लीजिए रूट x है तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। Comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get, अब देखिए कंपेयर करेंगे आप a, तो a इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। b इक्वल टू माइनस
3, आगे जो साइन है उसे लेना है, भूलना नहीं, ठीक है। अब c इक्वल टू 5, ओके, c इक्वल टू 5। अब सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, कैसे आया फॉर्मूला में, इसके लिए तो हम पूरा थियोरम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको माइंड में रखनी है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 5, ओके, -3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ नहीं। अब ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी माइनस डिजिट है उसका स्क्वायर करने से वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब 9 माइनस 40 हो जाएगा तो माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो 31 माइनस 31। अब देखिए ये d की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, ठीक है ना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, नो रियल रूट्स, ठीक है। हियर d लेस देन 0, देयरफॉर no real roots. For this equation, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। अब ये दिमाग में हो गया, d की वैल्यू 0 से कम है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, कोई रियल रूट्स है नहीं, ठीक है। अब सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन क्या है, आप लिखिए, पहले d की वैल्यू निकालिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। 0 से कम, 0 या 0 से ज़्यादा। इसका कंपैरिजन कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, +4 इक्वल टू 0, कंपेयर कीजिए, ठीक है। कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 3, b equal to minus 4 root 3 and c equal to 4, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर यानी कि -4√3 ऑल स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4, ओके। -4√3 ऑल स्क्वायर, 4 4 जा 16, ठीक है, एंड √3 स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 16 3 जा 48, ठीक है। -4√3 का स्क्वायर क्या आएगा, 48, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड √3 स्क्वायर इक्वल टू 3। नाउ 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48, 48 minus 48 equal to 0. So
डी इक्वल टू 0, ठीक है ना, या हियर डी इक्वल टू 0, सो हमें ये पता है 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना, हियर d is equal to 0, therefore there are two equal real roots, ठीक है ना। अब मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? देखो, यस, ओके, अब देखते हैं, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब d की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है ही, तो 0 का रूट 0 आ जाएगा, सो माइनस बी प्लस और माइनस अपॉन 2a। देखते हैं अभी, माइनस b की वैल्यू तो माइनस 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट डी इक्वल टू 0 प्लस और माइनस, अब है ही तो यही आएगा, देखते हैं 2 और a की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है ना। सो माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 रूट 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 2 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। यहाँ 3 का जो है वो आधा पावर है, यहाँ 3 का पूरा पावर है, ठीक है। तो पूरे पावर में से आधा पावर जो है वो कट हो जाएगा, तो आधा पावर रहेगा, ठीक है ना। डिग्री जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ की डिग्री 1/2 है, ठीक है ना। और डिवीज़न में हम पढ़ चुके हैं, डिवीज़न में डिग्री जो है वो माइनस होगी, ठीक है। 2/√3 प्लस और माइनस ही है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम आएंगे, ठीक है। सो 2 इक्वल रियल रूट्स 2/√3 एंड 2/√3, ठीक है ना। प्लस √0 एंड माइनस √0, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 2/√3, बीटा इक्वल टू 2/√3, ठीक है। अब थर्ड पे जंप मारेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ थर्ड वन जो है उसका कंपैरिजन कीजिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखते हैं वो, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3, ठीक है ना। देखते हैं, नाउ थर्ड वन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, we get a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, ठीक है ना। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac,
ठीक है। b यानी कि -6 स्क्वायर -4, a इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3। ओके, -6 स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 यानी कि 12, d इक्वल टू 12। तो यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या है, लिखा हुआ है हमने d ग्रेटर देन 0 इफ d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये हमें इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। हियर d ग्रेटर देन 0, so there are two distinct real roots for यहाँ, ठीक है, real roots for this equation 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखते हैं x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। ओके, -b, b यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो -6 है, प्लस माइनस √d यानी कि 12 अपॉन 2, a इक्वल टू 2, ठीक है ना। देखते हैं अभी, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस और माइनस √12, √12 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 2√3 निकलेगा। कैसे, देखते हैं। 12 √12 इक्वल टू 4√3, ठीक है ना। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये यूं ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस 2√3 अपॉन 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए क्या कॉमन निकलेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। 2 कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी 3, 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू √3 अपॉन 4। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे 3 प्लस और माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पे हमें दो भिन्न प्रकार के रियल रूट्स मिले, 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पे √3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, √3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसा हो सकता है, देखते हैं, लेकिन यही रहने देंगे, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट real roots we have got here 3 plus √3 upon 2 and 3 minus √3 upon 2, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। यहाँ पे दिया हुआ है they have two equal roots, तो ये quadratic equations जो है उसके 2 equal roots है, और 2 equal roots के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो है उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए।
डी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस हैं पहले हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है ना, देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट वन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। Comparing the given equation with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां पे 2 है, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 3। ठीक है ना, ओके। नाउ d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। ओके, b² b इक्वल टू k, so k² minus 4, a equal to 2 and c equal to 3. Okay, so k² minus 4 to 8 3 24। ठीक है ना, ये d, as we know for two equal roots d equal to 0। We know that for two equal roots d is equal to 0. So k² minus 24 equal to 0। ठीक है ना, या सो k² इक्वल टू माइनस 24, सामने जाएगा तो प्लस 24, या तो यूं कहिए दोनों ओर 24 जो है वो प्लस कर दें। ठीक है, तो ये जो है प्लस और माइनस 24 होगा। ठीक है, ओके। सो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 24, दोनों ओर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, k² का स्क्वायर रूट k और 24 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 24, 24 इज इक्वल टू 6 4 जा 24। ठीक है ना, इनके दो पार्ट निकाल लेते हैं, 6 4 जा या 4 6 जा, 4 इंटू 6। ओके, सो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 6। ओके, तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू जो है 2√6 या माइनस 2√6 मिल रही है। ठीक है, नाउ सेकंड वन, kx अंडर रूट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो हम ये kx जो है उसका मल्टीप्लीकेशन x माइनस 2 के साथ करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम पहले लाएंगे। ठीक है, तो kx इंटू एक्स इक्वल टू kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ठीक है, ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना,
ये जो है ना टू इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है d इक्वल टू 0, ये पहले से ही यहाँ पे टू इक्वल रूट्स के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में ही, इसलिए हमने ये यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिया हुआ है। ठीक है, ओके। ax स्क्वायर यानी कि a के जगह पर क्या है k, b की जगह पर क्या है -2k, ठीक है ना, एंड c की जगह पर 6। ओके, नाउ d की फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -2k ऑल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 6। ठीक है, -2k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24 इंटू k। ओके, ये d की वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब टू इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0। ठीक है, हियर यही लिखना है हमें, वी नो फॉर टू इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे, 4k कॉमन निकल रहा है, ठीक है, 4k कॉमन निकलेगा यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, k बचेगा ना, 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 4k इक्वल टू k माइनस 24k डिवाइड बाई 4k इक्वल टू 6, 24 डिवाइड बाई 4, 4 6 24 इक्वल टू 0। सो ये 0 जो है इसके बराबर भी है और इसके बराबर, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट्स वाई 4k इक्वल टू 0, सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस 6। तो यहाँ पे हमें k की दो वैल्यू मिली, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गया, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6, सॉरी ये बात मैंने बताई नहीं, आंसर में मैंने देखा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 तो सही है। अब मान लीजिए k इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो 0x स्क्वायर माइनस 0x, तो ये जो x स्क्वायर और x जो हैं वो ये टर्म ये इक्वेशन में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू इक्वल रूट्स जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो k इक्वल टू 0 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ये टर्म ही नहीं रहेगी, एक्स स्क्वायर और x जो टर्म्स हैं वो नहीं रहेगी। सो इक्वल रूट होने के लिए k की वैल्यू जो है वो 6 ही रहेगी। ठीक है, नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? Repeat. Rectangular mango grove whose length is twice its breadth, यानी कि ये जो मैंगो ग्रूव है यानी कि आम्रवाटिका जो है उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुना है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ से 2 गुना है, तो हम ब्रेथ के लिए कंसीडर करेंगे। ठीक है, x मीटर। पॉसिबल है डिज़ाइन करना? अगर है तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन,
let's consider breadth equal to x meter. So length is equal to 2x मीटर. ठीक है, हमें एरिया तो गिवन है ही. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव इक्वल टू, हमें इसकी फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए. अगर ये नहीं आएगा तो ये सम आगे होगा ही नहीं. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ. ठीक है ना. तो लेंथ जो है वो तो हमारे पास है ही 2x एंड ब्रीथ जो है वो x है. ठीक है ना. इक्वल टू 2x इंटू x. 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर. अब एरिया जो है वो तो हमें 800 स्क्वायर मीटर जो है वो दिया हुआ है. ठीक है ना. तो ये 800. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2. ठीक है ना. ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों ओर 2 से डिवाइड किया. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. सो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0. दोनों ओर से 400 माइनस किया, यानी कि 400 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा. अब ये जो इक्वेशन है वो हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. ठीक है ना. कंपेयरिंग, वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 यानी कि x इक्वल टू प्लस और माइनस 20 यहाँ डायरेक्टली आ ही जाएगा. लेकिन हमें ये चैप्टर में हमें ये मेथड से जाना पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0. तो अब a की जगह पर क्या है? 1. ठीक है. b की जगह पर क्या है? कुछ है ही नहीं है, नहीं है, 0. और c की जगह पर क्या है? माइनस 400. ठीक है ना. ओके. अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है. ठीक है ना. निकालते हैं, देखते हैं अभी. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर यहाँ पे तो b है ही नहीं, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400. ठीक है. ओके. सो d इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 जा 1600. दैट्स वाई d इक्वल टू 1600. ये d की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है. हियर d ग्रेटर देन 0. सो देर आर 2 डिस्टिंक्ट real roots for this equation. So 2 distinct real roots for this equation. X square minus 400 equal to 0. So a rectangular mango groove
कैन बी डिजाइन, ठीक है। सो अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन, ठीक है। नाउ इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। ओके, देखते हैं। नाउ x is equal to minus b plus or minus root d अपॉन 2a माइनस बी, बी इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है ना, 0 प्लस और माइनस रूट डी, डी यानी कि 1600, ठीक है, अपॉन 2, ए इक्वल टू 1, ओके, माइनस 0 प्लस और माइनस 1600 का स्क्वायर रूट जो है क्या आएगा, 20 आएगा ना, सॉरी 40 आएगा, 20 कहाँ से आएगा, अपॉन 2 इंटू 1, मैंने मेंटली कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है, 40 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ओके, प्लस और माइनस 40 डिवाइड बाई 2 प्लस और माइनस 20 हो गया ना। अब देखिए हमें दो रियल रूट्स मिले यहाँ पे, प्लस 20 और माइनस 20। अब लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। हियर लेंथ नहीं, सॉरी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है हमें ब्रीथ, ठीक है ना। हियर ब्रीथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो ब्रीथ इक्वल टू 20 मीटर and length इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 यानी कि 40 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, प्लस 20, ठीक है, क्योंकि ब्रीथ जो है वो माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ question number 4, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो सिचुएशन है पॉसिबल है कि नहीं। अगर है तो हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है उनकी प्रेजेंट एज। दो फ्रेंड हैं, उनकी जो एज है, उनका जो टोटल है वो 20 ईयर्स है। दोनों फ्रेंड की उम्र का टोटल 20 ईयर्स है और 4 साल पहले उन दोनों फ्रेंड की उम्र का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो 48 था। देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट्स से और कंसीडर वन फ्रेंड्स एज, प्रेजेंट एज, ठीक है ना। इज इक्वल टू
x ईयर्स, ठीक है ना। सो अदर फ्रेंड्स प्रेजेंट एज, अब दोनों की उम्र का जो टोटल है वो 20 ईयर्स है। अगर एक फ्रेंड की उम्र x ईयर्स है तो दूसरे फ्रेंड की उम्र क्या होगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब 4 साल जो है 4 ईयर्स एगो, अब 4 साल पहले की उम्र क्या है, देखिए एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड जो है यहां पे लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू, अभी वर्तमान में जो उम्र है उसमें से 4 ईयर्स कैंसिल कर देंगे, x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो है वो प्रेजेंट एज जो है 20 माइनस एक्स, उसमें से भी 4 माइनस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। अब ये दोनों जो है 4 साल पहले दोनों की उम्र का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना था, 48। नाउ एज पर क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे हम x इंटू 16 यानी कि 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 इंटू 16 इक्वल टू 64, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 48। नाउ अरेंज करेंगे हम यहाँ पे, रीअरेंज, माइनस एक्स स्क्वायर डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इक्वल टू प्लस 20x माइनस 64, और ये 48 यहाँ पे लाएंगे तो माइनस 48 हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर से माइनस 48 करेंगे, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 यानी कि माइनस 112, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब दोनों ओर -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि यहाँ ये माइनस जो निकालते हैं तो सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है ना। कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So here a equal to क्या है 1, b equal to minus 20 and c is equal to 112. ओके, देखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू -20 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। ओके, -20 ऑल स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 4 1 जा 4 एंड 112 4 जा 448, ठीक है ना।
इक्वल टू -48। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई, ठीक है ना, 0 से कम है। d लेस देन 0, ठीक है ना। Here d is less than 0, so यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो। सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। ये सारा पूरा लिखने की बजाय हम सो देयर विल बी नो पॉसिबल सिचुएशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या गिवन है, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क की डिज़ाइन जिसकी पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करना है हमें इसकी ब्रीथ और लेंथ को, लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए, वो आप पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। लेट्स से लेंथ एंड ब्रीथ of rectangular park L एंड B, ठीक है ना। लेंथ के लिए L एंड ब्रीथ के लिए ब्री, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ rectangular park equal to 2 into L plus B। पेरीमीटर तो जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है 80 मीटर इक्वल टू 2 into L plus B। That's why L plus B equal to 80 divided by 2. That's why L plus B is equal to 40, ठीक है ना। यहाँ पे B या तो L दोनों में से किसी और को सब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए हम B को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो 40 माइनस L, ठीक है ना। ओके, अब एरिया भी यहाँ पर गिवन है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे गिवन है इक्वल टू L। तो L तो हमारे पास है ही नहीं और B की वैल्यू जो है 40 माइनस L, ठीक है। सो 400 इक्वल टू L इंटू 40 इज इक्वल टू 40L माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। माइनस L स्क्वायर यहाँ पे लाइए, प्लस L स्क्वायर माइनस 40L
प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ठीक है ना। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या है 1, बी की जगह पर -40 और सी की जगह पर 400, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू निकालेंगे हम। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -40 स्क्वायर -4, a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 400। -40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 -4 4 जा 1600 इक्वल टू 0। यहाँ पे d की वैल्यू 0 आई, यानी कि ये मतलब हुआ कि देर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, हियर d is equal to 0, so there are 2 equal real roots। ओके, अब रूट निकालेंगे हम। नाउ सीधे लेंथ ही निकालेंगे हम। L इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a। यही तो हमारा फॉर्मूला है रूट का, ठीक है। माइनस और b की वैल्यू जो है -40 है, ठीक है। -40 प्लस और माइनस d की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, अपॉन 2, a की वैल्यू 1। ओके, सो L इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 40, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस 0 है, वो तो निकल ही जाएगा, 2 1 जा 2। सो L इज इक्वल टू 20। इक्वल रूट्स के बारे में है तो अल्फा इक्वल टू 20 एंड बीटा इक्वल टू 20। सो नाउ length of rectangular park L is equal to 20 meter and breadth is equal to breadth B is equal to 40 minus L, ठीक है ना। 40 minus 20 इक्वल टू 20 मीटर। हो गया, हमारे दोनों इक्वल रूट्स यहाँ पे निकल के आ गए। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।